व्यूअर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मार्क्स के नज़रियात पर तनकीदी निगाह। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। मार्क्स के नज़रियात पर मजमूई तौर पर दाइज़ैल रोशनी डाली जाती है। मज़दूर और मेहनत कश का हामी। मार्क कंज़म का मुतालिया बताता है कि बुनियादी तौर पर मार्क्स को मेहनत कश और मज़दूर तबका के हकूक़ के इस्तेहसाल पर बेहद रंज और कलक था। वो ख़ुद भी ज़िंदगी में नहायत सख्त माशी तनकीदों का शिकार रहा। फिर उसने यूरोप में सरमायादाराना तबकात की मनमानियों और मेहनत कश तबकात का इस्तेहसाल होते देखा। उसके जज्बात की शिद्दत की इंतहा न रही। ताहम उसके फ़लसफ़ा में जो बुनियादी बात काबिल ज़िक्र है, काबिल कदर वो ये है कि वो मेहनत कश और मज़दूर तबकात को रियासत में मुअज़्ज़ज़ और ताकतवर मुकाम देना चाहता है। उनके हकूक़ की बात करता है और इस बात से किसी तौर अख्तलाफ नहीं किया जा सकता। इत्तसाली तबकात का मुखालिफ। बिल्कुल इसी तरह मार्क्स इत्तसाली तबकात की शिद्दत से नफ़ी करता है और मज़दूर की मेहनत पर कब्ज़ा जमा लेने वाले इन सरमायादारों से शदीद नफ़रत का इज़हार करता है जो मेहनत कशों की मेहनत का इत्तसाल करते हैं और इनकी मजबूरियों पर अपनी मादी हवस और अत्ताशियात के महल तमीर करते हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि माशरा रियासत के अमन व अमान नाज़म व ज़ब्त में खलल की सबसे बड़ी वजह माशरे में इत्तसाली तबकात का मजबूत होना और उनको अंधे अख्तियारात हासिल होना। लिहाजा इन तबकात के ज़ुल्म सितम और लूट खसूट से आम मुआशरे को निजात दिलाना अब ज़रूरी है। इस हद तक मार्क्स के नज़रिए से कोई इख्तलाफ नहीं किया जा सकता। मादियत परस्त। मार्क्स चूँकि मगरिब की एक आँख वाली दुनिया में आँखें खोली थी जहाँ इंसान महज मादियत का पुतला बन चुका था, जहाँ का मजहबी रहनुमा, सियासी लीडर, सरमायादार, जहाँ की तालीम, जहाँ का निज़ाम, जहाँ का अखलाक सब मादियत बन चुका था। रूहानियत तकरीबन दम तोड़ चुकी थी या कोनों में खदरों में छुपी फिरती थी। सिवा इसके तनाजुर में मार्क्स ने मादियत का चोला पूरे घन गरज के साथ पहना और रूह और रूहानी की शिद्दत से नफ़ी की। उसके सामने चूँकि एक ही मकसद था, मज़दूर और उसके मादी हकूक़। लिहाजा जब इंसान के कल्ब व दिमाग पर कोई एक फ़लसफ़ा या मकसद हावी हो जाए तो फिर दूसरी हर अहम या गैर अहम चीज़ नज़र से ओझल हो जाती है। यह इंसान उसे उठाकर परे फेंक देता है। यही कुछ मार्क्स के साथ हुआ कि मज़दूर की मोहब्बत और हमदर्दी के नाम पर उसके अंदर जज्बात का इतना शिद्दत बाल उभरता है कि फिर वो रूह और रूहानियत को उठाकर दूर परे फेंक देता है और मेहनत कश के मादी हकूक़ का प्रचार करते हुए हर चीज़ को मादी आँख से देखने लग जाता है और मादियत के सिवा से कोई और चीज़ नज़र नहीं आती। बहरहाल इस मामले में हम मार्क्स ऐसे ज़हीन हकीम मुफक्किर को गलती का समझते हैं। ये गलती शऊरी भी हो सकती है और गैर शऊरी भी, लेकिन जिस शद्दोमद से वो शदीद की मादियत बयान करता है और मादियत ही को मकसूद व मतलूब करार देता है, उसका अंजाम तो सिवाय तबाही के कुछ भी नज़र नहीं आता। क्योंकि साइंस साबित कर रही है कि बिल आखिर मादा ही भी तबाह हो जाता है और इस सूरत में मार्क्स का वो मिसाली मुआशरा कहाँ वजूद में आएगा। फिर मार्क्स इस बात को नज़रअंदाज करता है कि मादियत की जंगों में रूहानियत की रोशनी, आला पर सोच और माफ़ कर देने का जज्बा और दूसरों से रहम और हमदर्दी नहीं
ہی ڈینگو کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کا باعث بنتا ہے. آج تک اتنا نیکسٹ میں